जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निसार जवेद, हाजिर खिदमत हूं एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, बात करेंगे फैजाबाद धरने की रिपोर्ट के ऊपर। फैजाबाद धरने की कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट आई है जिसको हम रिजेक्टेड सबसे पहले कहते हैं। उसके बाद उस वो जो धरने की रिपोर्ट है, वो जो धरना रिपोर्ट कमीशन था, उसके अपने खिलाफ एक चार्जशीट है। वो ऐसा मजाक है, बल्कि ऐसा एक इकबाल जुर्म है कि वो रिपोर्ट खुद मुंह से बोलती है कि जो पुराना या अब तक चलता आ रहा एक पेज है जिसने मुल्क को तबाह किया, वो उस मुल्क की उस जो ताकत है या उस एक पेज की लिखी हुई वो रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में बड़ी बड़ी चीजों का इंकशाफ करने की कोशिश की गई है। सबसे पहले हमने जो लफ्ज बोला है रिजेक्टेड, वो क्यों बोला है उसकी हम तशरीह करेंगे, और उस रिपोर्ट के जो चालबाजियां और लफ्जों से खेलना, उससे हम उसके ऊपर रोशनी डालेंगे और ख्याल करेंगे कि हमारे साथ ये एक पेज, अभी तक छुपा हुआ एक पेज हमारे साथ क्या कुछ कर रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट है वो तो आप ये नोट कर लें कि इस रिपोर्ट मरतब करने वाले जो कमीशन था, उसमें लोग जो पेश हुए उनको बुलाया गया कि आके पेश हो जाओ। तो जिनके पेश होने के बाद ये रिपोर्ट बनाई गई है, उसमें बहुत सारे लोग जिनकी फेवर में रिपोर्ट गई है वो तो पेश ही नहीं हुए। आमतौर पे बंदा अगर किसी कमीशन के पास किसी कोर्ट में पेश ना हो तो कोर्ट तो उसके खिलाफ एक तरफा डिग्री कर देते हैं उसकी गैर हाजिरी की वजह से। कमीशन जो होते हैं वो लिख देते हैं कि हम रिपोर्ट नहीं लिख सकते क्योंकि फलां बंदा इसमें हाजिर नहीं हुआ, जबकि यहाँ पे जो मेन जिनके ऊपर इल्जाम था वो तो हाजिर ही नहीं हुए, और दूसरे लोगों के ऊपर रख के रिपोर्ट लिख के उसने कमीशन ने जान छुड़ाई है। और इसने क्या क्या ब्लंडर किए हैं। ब्लंडर करने से पहले हम एक बात जरूर याद रखें कि इस कमीशन ने पाकिस्तान का पैसा, पाकिस्तान का सरमाया, पाकिस्तान का कीमती वक्त ये ज़ाया किया और लफ्ज़ों से खेल के पाकिस्तान से दुश्मनी की है। अपने मर्जी की एक खुफिया और एक अजीबोगरीब किस्म की रिपोर्ट बना के जो हकीकत है, जो असल हालात थे, जो वाक़यात थे, उनको मसख करने की कोशिश की है, बल्कि कर दिया है। और इसकी पादाश में सबसे पहले इस कमीशन को सजा मिलनी चाहिए इसके जुर्म की वजह से। मैंने आपको जुर्म इसके गिनाई जा रहा हूँ। पाकिस्तान का पैसा, पाकिस्तान का टाइम, पाकिस्तान का कीमती टाइम ज़ाया करना और हालात से वो जो आगाही हमें करनी थी उसके बरक्स हालात को उल्ट पुल्ट अपनी मर्जी से बना के पेश किया है। और ये सारे जुर्म हैं, और जो लोग नहीं पेश हुए उनकी वजह से उसको कमीशन को रिपोर्ट सिर्फ ये देनी चाहिए थे कि फलां लोग इसमें पेश नहीं हुए, लिहाजा मैं उनको गिल्टी समझता हूँ। ये सारे जुर्म है। अब जुर्म की लिस्ट हम और भी जरा गौर करते हैं इसके ऊपर। जी, तो ये एक पेज के दौर में, ये निगरान हुकूमत के दौर में, जो कि एक पेज की हुकूमत थी, उसके दौर में ये कमीशन बना। उसमें वो सारा मलबा उठा के शहबाज शरीफ में फेंका। कोई बात नहीं, जिसमें मर्जी फेंके, जो मुजरिम है उसके ऊपर फेंके, लेकिन शहबाज शरीफ का जब जिक्र आया तो वहां पे उन्होंने फरमाया कि ये रोक सकते थे, इन्होंने रोका ही नहीं। अब अगर तो पंजाब हुकूमत जो है वो, क्योंकि वज़ीर आला थे पंजाब के, वो ये जो एक पेज है इनसे बड़ा हो, तो फिर तो हम कह सकते हैं जब एक पेज की मर्जी ना हो रोकने की तो कैसे रोकते। बहरहाल वो कहते हैं कि जी इन्होंने नहीं रोका क्योंकि ये रोक सकते थे, लिहाजा ये जिम्मेदार थे। इन्होंने अपने वो आगे उन्होंने फैसला सुना दिया है कि इन्होंने अपना वोट बैंक खराब ना करने की वजह से, अपना वोट बैंक बचाने की वजह से नहीं रोका। जबकि फैज हमीद का बयान और दूसरे लोगों के बयान जो है उनके ऊपर उन्होंने ये नहीं कहा कि इन्होंने, फैज हमीद ने कहा जी मेरे बॉसेस ने मुझे लिखा था, उन्होंने ऑर्डर दिया था। तो वहां पे ये जैसे फाइनल वहां पे फैसला करके सुनाया ना, यहाँ पे फैसला नहीं किया कि फैज हमीद ने जो उसके साइन किए, पैसे दिए, सब कुछ किया, बॉसेस के कहने पर दिया, बॉसेस ने ठीक किया, ये गलत किया, क्या करने के लिए उन्होंने दिया, जैसे उन्होंने अपना वोट बैंक बचाने के लिए इसको नहीं रोका। तो इन्होंने ये सारा कुछ क्यों अमल दखल सियासत में दिया और कैसे दिया, ये नहीं उन्होंने लिखा। और ये नहीं लिखा कि यहां से सारी चीजें साबित होती हैं कि वो जो अगर उन्होंने रोका नहीं तो धरना निकलवाने वाले हर जगह पे साबित होते हैं कि यही थे। तो उधर वो क्लीन चिट है, इधर मलबा है। तो क्योंकि सुना था कि नवाज शरीफ जा रहा है कि जी 2018 का जो इलेक्शन था उसके कोर्ट में लेके जाना है, तो ये रिपोर्ट उन्होंने इस तरह के बना के दी है ताकि नवाज शरीफ अगर कोर्ट में जाए तो वो अपने भाई के खिलाफ जाए। ये एक ताश का पत्ता खेला गया जो कि मुल्क से अभी तक मजाक जारी है। और हमारी दरख्वास्त है पाकिस्तान के सबसे बड़े कोर्ट और चीफ जस्टिस साहब से कि इस रिपोर्ट को रिजेक्ट करें, कोई और तरीका लगाएं। यहाँ पे एक पेज की बहुत ज्यादा ताकत है
اس طرح کی کمیشن، اس طرح کی رپورٹ سے آپ کو اصل بات کا پتہ نہیں چل سکتا. کیونکہ ہم یہ دھرنا کمیشن کے اوپر بات کر رہے ہیں، اس لیے اس کے اوپر بھی باتیں کرنے کے لیے بہت کچھ ہیں. بہت ساری اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے ہم اتنا اس کے اوپر ذکر کرتے ہیں کہ یہ دھرنا کمیشن کی یہ ایک ڈرامہ رپورٹ ہے. اس کو اگر وہ جنہوں نے آرڈر کیا تھا قاضی فائز صاحب، وہ اس کمیشن کو اپنے سامنے بلائیں، ان کی رپورٹ سامنے رکھیں، ان سے کوشچن کریں، تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور سارا کچھ سامنے آ جائے گا. اور اس میں پارٹی شامل بنا لیں. یہ جو دھرنا کمیشن تھا یہ مجرم بن گئے، ساتھ ان کو مجرموں کی لسٹ میں ڈال لیں. اب ہم بات کریں گے کہ ہمارے ملک میں اور کیا چل رہا ہے اسی کے ساتھ ملتے جلتے. ہم نے اپنے ملک میں رینجر کو بلایا کہ ہمارے حالات خراب ہو گئے ہیں. کراچی میں بھی آپ کو پتا ہے، تو پرانا دور تھا، خراب بھی ہم نے خود کیے تھے. کس نے کیے تھے؟ اس کی الطاف حسین کو کون لایا تھا؟ یہ سارا کوئی کس نے ڈرامہ بنایا تھا؟ پہلے ہم حالات خراب کرتے ہیں، پھر اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آتے ہیں. بلایا گیا تھا کہ آ کے اس کا کنٹرول کرو، تو وہ آئے کنٹرول کرنے، لیکن آنے کے بعد گئے نہیں کبھی. اور وہ جو پیسے، جو فنڈز ہمارے خرچ ہونے تھے سول اداروں پہ، پولیس کی وردیاں، پولیس کی گاڑیاں، پولیس کی اچھی تنخواہیں، اچھے اوور ٹائم، یہ ساری چیزیں استعمال ہونی تھی، وہ ہم رینجرز کو پے کرنے لگ گئے. تو پولیس کی کوالٹی اس لیے نہیں بن رہی. پورے صرف کراچی کا مسئلہ نہیں ہے، سندھ کا مسئلہ نہیں ہے، پورے پاکستان کا تقریباً یہی سسٹم بن چکا ہے. تو اسی طرح پھر وہ سپیریئر ہوتے گئے اور تھانے والے بیچارے نیچے آتے گئے، سول ادارے کمزور ہوتے گئے، جبکہ سول اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے تھا. تو مختلف اشارتاً باتوں میں جتنا بھی کر سکتے تھے اتنا ہم نے کیا، اور اسی طرح ہم کرتے رہیں گے. تو چونکہ ہمیں پھر بھی سانس ہے، ان کو سانس ہو نہ ہو، ہمیں پھر بھی سانس ہے. دعا میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.